स्टूडेंट्स आग लगाने आ गए हैं दोबारा से मैथ्स में। ठीक है, मैथ्स में बेटा है ना मुकम्मल सर, तो ध्यान से देखना 7.3। अब जब 7.3 मैं आपको बता दूं 7.1 और 7.2 पहले देख कर आओ, ठीक है, मेरे चैनल पे पड़ी हुई है। अब 7.3 में आपको स्टार्ट करा रहा हूं। यहां क्या होता है, पहला क्वेश्चन उठाओ सीधा करना स्टार्ट कर दिया, ये गलती मत करना बिल्कुल भी। 7.3 जो है आपकी वो बेस है आपकी किस पर, ट्रिग्नोमेट्री पर। अब बच्चे सोचता है ट्रिग्नोमेट्री तो मैंने 11th में की नहीं थी ढंग से, क्योंकि मुकम्मल सर के पास तो पढ़ा नहीं था मैं, ठीक है, तो उसमें कोई डरने वाली बात नहीं है बेटा, आप तो पढ़ रहा है ना, वहीं से पढ़ाऊंगा, टेंशन ना ले, ठीक है। तो ध्यान से देखना बेटा, मैं कुछ बेसिक्स आपको करा रहा हूं बहुत ही अच्छे से, प्लीज पहले बेसिक करेंगे, उसके बाद हम जाएंगे, फिर चाहे कैसा भी क्वेश्चन दे दे 7.3 में, हमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, मैं आपको क्या बता रहा हूं, ये cos 2 थीटा, cos 2 थीटा के कुछ फॉर्मूलाज थे। कितने फॉर्मूलाज होते थे? चार में मैं सिर्फ 3 का यूज करूंगा, और 3 में भी 2 का ही। एक है आपका 2 cos स्क्वायर, या आप एक काम कीजिए cos स्क्वायर थीटा माइनस के साइन स्क्वायर थीटा, ये पहला फॉर्मूला था हमारा। और अगर cos को साइन में कर लो तो क्या आएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा आपका। और अगर बेटा आप दोनों को cos में ही कर लो तो आएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये बेसिक फॉर्मूलाज है मेरे बच्चों, ध्यान से देखना। cos 2 थीटा के ये आपको तीनों फॉर्मूलाज आपको बिल्कुल अच्छे से लर्न होने चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद आप समझना इनका यूज क्या होता है। तो इनका यूज कई जगह होगा, कई तरह से होगा, तो पूरे कंसंट्रेशन के साथ आप समझना, समझने की कोशिश करना कि हम कैसे करेंगे। ध्यान से देखिएगा बच्चों, अगर आपका cos 2 थीटा इज इक्वल टू लिखा हुआ है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और आप चाहते हैं यहां से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड करना, तो आप क्या करेंगे, ये 2 साइन स्क्वायर थीटा लेफ्ट में आकर क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, क्या हो जाएगा, प्लस, और ये cos 2 थीटा उधर जाकर माइनस। और अब अगर ओनली साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालता हूं मैं, तो आएगी 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन में 2। इसी तरह बेटा अगर आप cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे तो वो आएगा 1 माइनस के प्लेस पर प्लस आ जाएगा, 1 प्लस cos 2 थीटा बाय 2। तो ये दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आपको मैंने बता दिए सबसे पहले, ठीक है। और इसके साथ ही साथ अब देखिएगा ध्यान से, इसके साथ ही साथ हम क्या करेंगे बच्चों, इसके साथ ही साथ ये भी समझेंगे कि अगर यहां पर आपका क्या है, ओनली साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 है, क्या है आपका, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, यानी आधा कर दे तो ये थीटा भी आधा हो जाएगा, और फॉर्मूला आपका वही रहेगा जो था। इसी तरह से यहां देखिए, अगर cos स्क्वायर थीटा बाई 2 है तो 1 प्लस cos थीटा अपॉन में 2 बेटा, ये आपका बिल्कुल बेसिक हो गया है। इसको मैं कई जगह इस्तेमाल करने वाला हूं, किसमें, आपका 7.3 एक्सरसाइज में आपकी, ठीक है। देखना पूरे कंसंट्रेशन के साथ बेटा, है ना। और यहां से ये भी आ सकता है, देखो अब आप इतने छोटे बच्चे नहीं हो कि अगर 1 प्लस cos थीटा को आप लिखना चाहते हैं, 1 प्लस cos थीटा को, तो 2 की उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो अब ये कोई बड़ी बात नहीं है आपके लिए, ये भी फॉर्मूला होता है। और 1 माइनस वाले में क्या होता है आपका बेटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है। तो जितने भी जोड़ तोड़ आपके आने हैं वो मैं आपको सारे के सारे बिल्कुल सीक्वेंस वाइज करा रहा हूं। अब आप इसके आगे देखिएगा बेटा, ठीक है, आपका साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा के वैसे फॉर्मूले होते थे 2, लेकिन मुझे इस्तेमाल करना है एक ही, 2 साइन थीटा इंटू में cos थीटा। और ये भी डायरेक्ट आपका इस्तेमाल नहीं होगा बेटा, कहां होता है मोस्टली, मैं आपको वो बताता हूं। ध्यान से देखना, इस फॉर्मूले का यूज में कहां कर रहा हूं। अगर 1 प्लस साइन 2 थीटा लिखा हुआ आ रहा है आपका, क्या आ रहा है बच्चे, 1 प्लस साइन 2 थीटा, तो 1 को मैं लिख सकता हूं साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। ये किसको लिखा है मैंने, सिर्फ 1 को, क्या लिखा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, और प्लस साइन 2 थीटा को मैं लिख रहा हूं 2 साइन थीटा इंटू में cos थीटा, ठीक है। अब आप देखिए, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, तो देखिए किसका फॉर्मूला बन गया बच्चे आपका, ये a प्लस बी के होल स्क्वायर का। तो इसको हम डायरेक्टली ये लिख सकते हैं, और चाहे तो होल स्क्वायर के अंदर है ना, तो cos को पहले लिख लीजिए बच्चे, और साइन को आप बाद में लिख लीजिए, तो ये हमें डायरेक्टली याद होना चाहिए, ठीक है। और अगर यहाँ प्लस के प्लेस पर क्या है बच्चे, माइनस है, तो अब ये माइनस वाला भी हमें याद होना चाहिए कि क्या कर सकते हैं हम, चाहे तो इसको साइन थीटा माइनस के cos थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और cos थीटा माइनस के साइन थीटा का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, ये फॉर्मूलाज बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चे, हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हद से ज्यादा, ठीक है। इन्हीं का यूज करना है मैंने, और कुछ नहीं करना। और बाकी एक दो फॉर्मूले छोटे छोटे से वैसे वो लिखवा देता हूं मैं आपको फटाफट। ये रहा बेटा आपका
साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला होता है हाफ, ठीक है। ये होता है आपका बेटा साइन ए प्लस बी और प्लस साइन ए माइनस बी, ये फॉर्मूला होता है। और अगर मैं कहूं कॉस ए कॉस बी का जो फॉर्मूला होता है बच्चे वो होता है आपका हाफ कॉस ए माइनस बी और माइनस कॉस ए प्लस बी। ध्यान से देखिएगा, ये प्लस ही होता है यहां पर, ठीक है। क्या होता है आपका cos a प्लस बी, ये रहा आपका cos a प्लस बी और प्लस cos a माइनस बी, सीधा सीधा होता है बच्चों, है ना, सीक्वेंस वाइज। अब एक तीसरा फॉर्मूला आता है आपका साइन वाला, जो भी मैंने धोखे में लिख दिया था, साइन ए साइन बी, तो होता है हाफ cos a माइनस बी और माइनस का cos a प्लस बी। ये आपका खूब यूज होना है, ठीक है, ये आपका खूब यूज होना है। अब देख लो ये ट्रिग्नोमेट्री है। अब बच्चे क्या सोचते हैं आप पूरा का पूरा हमने 11th वाला पढ़ना है, कुछ नहीं पढ़ना बच्चे, बस ये जो मैंने आपको लिखा है ना स्क्रीनशॉट ले बेटा फटाफट और इसको एकदम याद करना स्टार्ट करो। और जब ये याद हो जाए, अभी वीडियो को पॉज कर दो, ठीक है, जब ये आपको याद हो जाए उसके बाद आप अपने स्टार्ट करना क्या 7.3 जो मैं करा रहा हूं आपको। अब आप देखिए कितना इंटरेस्ट आएगा आपको, कितना मजा आने वाला है इसमें बेटा। बस ये बेसिक आपको पहले याद होना चाहिए, उसके बाद ही आगे की वीडियो देखिएगा, ठीक है, नहीं तो ऐसा लगेगा जैसे कि आप गधे हैं, ठीक है। और मैं चाहता नहीं हूं कि आप में से किसी को भी ऐसा लगे मेरे बच्चों, ठीक है। तो देखिएगा ध्यान से, पूरे कंसंट्रेशन से, फटाफट करा देता हूं मैं आपको। देखिए बेटा स्टार्ट कर रहे हैं हम एक्सरसाइज नंबर 7.3 का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ बेटा आपका इंटीग्रेशन करना है आपने साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 का। तो ये 2x प्लस 5 को इग्नोर कीजिए, साइन स्क्वायर थीटा। अभी जस्ट मैंने आपको लिखवाया था कि साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिखेंगे 1 माइनस कोस 2 थीटा अपॉन 2। तो आप लिख दीजिए, आप रिप्लेस कर दीजिए इसको फटाफट। क्या किया आपने, आई साइन स्क्वायर 1 माइनस कोस 2 और थीटा के प्लेस पर क्या है बच्चे, थीटा के प्लेस पर ये है, और अपॉन में क्या लिखा आपने 2 और dx। अब इंटीग्रेट नहीं किया मैंने इसको, 1 माइनस कोस 2 के अंदर मल्टीप्लाई हुई तो कितना है आपका 4x और 2 के अंदर मल्टीप्लाई हुई तो कितना है आपका 10 और अपॉन में क्या है बेटा आपका 2dx। अब देखिएगा 1, ये 1/2 आपका अलग है बच्चे, और आप देखिएगा बेटा इस 1 को हम क्या लिखेंगे x और cos को क्या लिखेंगे बेटा हम साइन 4x प्लस 10। और देखिएगा आप x का कोफिशिएंट क्या है आपका 4, तो 4 का आ जाएगा आपका बेटा डिवाइड में, और प्लस में क्या आ गया बेटा आपका c। अब ध्यान से देखना बेटा सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, सेकंड क्वेश्चन है आपका बेटा साइन 3x, क्या है आपका साइन 3 ऑफ x और cos ऑफ 4x। ये आपने करना है, इसको इंटीग्रेट करना है बेटा आपने। तो इसको इंटीग्रेट हम कैसे करेंगे, पूरे कंसंट्रेशन के साथ देखना बेटा, है ना, अच्छे से देखना है ना। शटर डाउन करके वीडियो बना रहा हूं बेटा कोचिंग में। अब आगे एक बच्चे ने शटर उठा दिया, डिस्टर्बेंस हो गई, तो कोई नहीं बेटा, आपका ध्यान तो मुझ पर ही है ना। हाँ शटर की आवाज तो नहीं आई ना, वेरी गुड, इसी कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना है बेटा। तो ध्यान से देखना, दोबारा शटर डाउन करा रहा हूं बेटा मैं, ठीक है, कर देना बेटा, है ना, ध्यान देना आप इसमें, है ना बेटा, शटर पे ध्यान नहीं देना। तो ये क्या है आपका बेटा ए और ये क्या है आपका बी, और साइन ए cos b का फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया था, क्या लिखवाया था बेटा, हाफ ऑफ क्या है बच्चे आपका, ध्यान से देखिएगा, हाफ ऑफ साइन a प्लस बी और प्लस साइन a माइनस बी। अब ध्यान से देखना बच्चों, इसमें ये फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं मैं यहां पर। तो देखिएगा इसमें क्या करने वाला हूं मैं, हाफ बाहर ले लिया मैंने और लिखने वाला हूं बेटा मैं आपका साइन a प्लस बी, ए के प्लेस पर क्या है आपका 3x प्लस 4x और प्लस साइन क्या है आपका बेटा 3x और माइनस 4x, ठीक है। अब ध्यान से देखो कितनी आसानी से आप कर पाएंगे इसको, हाफ ऑफ इंटीग्रेट करना है आपने इसको। तो साइन कितना आया बच्चे आपका साइन 7x और प्लस में साइन कितना है बेटा आपका ये माइनस का x। अब देखो बेटा थोड़ी थोड़ी चीजें तो आपको याद दिलाती रहेगी और वो बार बार आती रहेगी, है ना बेटा। क्या अबे बदतमीजों में कह रहा हूं, 11th की ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, कुछ और मत सोचा करो, 12th में हो बेटा, सीधे से आया करो, क्या उल्टी सीधी थिंकिंग है आपकी, है ना। तो देखिएगा क्या बता दूं मैं आपको बेटा, फॉर्मूला था आपका साइन के अंदर अगर माइनस थीटा आता है, माइनस थीटा का मीनिंग है बेटा आपका कि कोई भी चीज अगर नेगेटिव में होती है तो जीरो से छोटी होती है, और जीरो से छोटी होगी तो कौन से क्वाड्रेंट में जाएगी, फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन नेगेटिव होता है, तो आएगा माइनस का साइन थीटा। तो अब आप देखिएगा ध्यान से मेरे बच्चों, इसमें
यहां क्या आ रहा है आपका, हाफ बाहर ही रहा आपका, और आपने क्या किया, ये साइन 7x आपका एज इट इज, बट ये आपका साइन के अंदर का माइनस बाहर आ जाएगा, तो माइनस का क्या आ रहा है बेटा आपका, ये साइन x और ये आपका dx। अब आप इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं तो हाफ का हाफ रहा आपका बेटा, साइन का क्या आएगा, माइनस के cos 7x अपॉन में 7, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में आता है, और इसका माइनस का साइन का माइनस कोस आएगा तो प्लस कोस हो जाएगा, कोस ऑफ x और प्लस में आपका c, सिंपल बेटा। अब आप देखिएगा थर्ड क्वेश्चन बेटा, थर्ड क्वेश्चन आपका थोड़ा सा लेंथी जाएगा, तो ध्यान से देखना पूरे कंसंट्रेशन के साथ। लिखा है बेटा आपका cos ऑफ 2x, cos ऑफ 4x, cos ऑफ 6x और dx। अब देखिएगा यहां पर जो मैं आपको कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं उस पर कंसंट्रेशन के साथ देखना बच्चों। ये आपका a है, ये आपका b है, यहां पर 3x को भी नहीं माना था, 4x को b, बिकॉज फॉर्मूला था आपका साइन a cos b, तो a और b सिंपल है। बट यहां पर क्या है, सारे cos है ना, तो मैं क्या कर रहा हूं, इसको a मान रहा हूं सबसे बड़े को, सबसे छोटे को b, और इसको एज इट इज लिखा रहने दूंगा। और पहले मैं आपका फॉर्मूला लिख के दिखाता हूं बेटा, आपका cos a cos b का फॉर्मूला था आपका बच्चे हाफ ऑफ cos a प्लस b और प्लस cos a माइनस b, है ना बच्चे, ये फॉर्मूला था इसका। तो अब ध्यान से देखना बेटा, इसमें a ये है, b ये है, तो अब क्या करने वाला हूं मैं, हाफ ऑफ क्या है बेटा आपका, cos ऑफ a प्लस b मीन्स 6x प्लस 2x, और फिर प्लस में लिखूंगा मेरे बच्चों में cos 6x और माइनस 2x, और जबकि ये cos 4x आपका एज इट इज रहा। अब ध्यान से देखना इसको करने का तरीका, देखिएगा हाफ का हाफ रहा बाहर आ गया, और ये cos 4x अंदर लेकर जाऊंगा मैं, कितना आपका cos ऑफ 8x, और साथ में क्या आ गया cos ऑफ 4x बच्चे। और अब देखिएगा प्लस ये cos 4x और ये भी cos 4x, तो cos स्क्वायर ऑफ 4x। तो ध्यान से देखना बच्चों, इसमें कंफ्यूज मत होना कि कौन सी चीज कहां लिखी हुई है, ठीक है। देखो बच्चों, अब यहां पर क्या आपका हाफ एज इट इज रहा, और यहां क्या है आपका cos a cos b, ये a ये b, दोबारा से अप्लाई कर रहा हूं बच्चों में, क्या आपका हाफ ऑफ cos। तो देखिएगा बच्चों a प्लस बी डायरेक्ट ले रहा हूं मैं, अब आप में इतनी अकल आ गई है 12x, ठीक है, और प्लस cos a माइनस b, यानी क्या आएगा आपका 8 में से 4 गया तो 4x। और रही बात cos स्क्वायर थीटा की, तो cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या लिखवाया था मैंने, 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2, तो इसको लिखूंगा मैं बेटा 1 प्लस cos 2 थीटा, 2 थीटा मीन्स 2 की मल्टीप्लाई होगी तो क्या आएगा 8x और अपॉन में 2, ठीक है। ये आपको सब कुछ मैं लिखवा चुका हूं ऑलरेडी। अब देखना मैं डायरेक्टली इंटीग्रेट कर दूंगा इसको, लेकिन देखिएगा कैसे, है ना। तो ध्यान से देखना, 1/2 इसमें भी बाहर ले लिया तो ये हो गया बेटा 1/4। अब आप देखिए इंटीग्रेट कर रहा हूं, cos को करूंगा तो cos का आएगा बेटा साइन, और ये जो आपका 12 है कहां आएगा आपका अपॉन में, और देखिए प्लस cos का आएगा बेटा क्या आपका साइन, और ये जो आपका 4x है तो 4x, x का कोफिशिएंट 4 का आएगा डिवाइड में, और प्लस बेटा ये 1 बचा बिकॉज 2 तो बाहर गए है ना, तो ये 1 का हुआ x, और बेटा इस cos का क्या होगा साइन 8x, और अपॉन में बेटा आपका 8 और प्लस में आपका c, ठीक है। ध्यान से देखो, स्क्रीनशॉट लो फटाफट, फिर मैं इसको मिटा रहा हूं, ध्यान से बेटा देख लिया अच्छे से, ओके। आगे कंटिन्यू करते हैं बेटा, फिर इसको देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करो आप जल्दी बेटा, फटाफट एकदम पूरी एनर्जी के साथ, फुल एनर्जी बेटा, पूरी एनर्जी चाहिए मुझे इसमें, ठीक है। देखिएगा बेटा, देखिएगा ध्यान से, है ना। देखो बेटा, अब आपका क्या है क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या दे रखा है बेटा, फोर्थ क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेटेड बनाने की कोशिश कर रहा है वो, है ना। बट देखना मैं आपको इतना चालाक बना दूंगा, कोई चीज आपको कभी भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगेगी, किसमें, मैथमेटिक्स में बेटा, है ना। बाकी जिंदगी में कॉम्प्लिकेटेड होने से बचना है तो अपना फोन चलाना थोड़ा सा कम कर दो बेटा, नहीं तो ये बर्बाद कर देगा, तो मैं ले डूबेगा। फोन चलाना है लेकिन सिर्फ वीडियो देखने के लिए, ठीक है। अब ध्यान से देखना, वो जो चैटिंग करते हो ना, चैटिंग बेटा बस वही बर्बादी की निशानी आपकी, वो छोड़ दो, आप छोड़ दिया सब खत्म, ठीक है। लाइफ एकदम सुकून वाली, एकदम रिलैक्स रहेगी, ठीक है, स्ट्रेसलेस एकदम। ध्यान से देखना बच्चों, बताता रहूंगा बेटा मैं आपको, है ना, आपकी जिंदगी के बारे में भी। अब ध्यान से देखना, जब भी आपका क्यूब आए, साइन क्यूब आए या बेटा आपका कोस क्यूब आए, दोनों का प्रोसेस सेम होता है, साइन क्यूब आए या कोस क्यूब आए प्रोसेस सेम होगा। हालांकि इसको साइन 3 थीटा के फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, बट मैं आप पर एक और बोझ नहीं डालना चाह रहा, बस फॉर्मूले जितने लिखवा दिए काफी है।
अब देखिएगा मैं क्या करने वाला हूं इसमें बच्चों, मैंने इसको साइन स्क्वायर अलग लिखा बेटा और साइन अलग लिखा, ठीक है। अब स्क्वायर क्यों लिखा मैंने, बिकॉज मैं जानता हूं साइन जो है ना किसका डेरिवेटिव होता है, कोस का, तो मैं इसको कोस में कन्वर्ट कर सकता हूं। तो अब देखिएगा आप इसमें मैंने क्या किया है, साइन स्क्वायर को इसको मैंने लिखा 1 माइनस कोस स्क्वायर ऑफ, ठीक है बच्चे, ये लिखा, और ये आपका साइन स्क्वायर, साइन ये एज इट इज रहा बेटा आपका। अब आप क्या करने वाले हैं, अब आप लेट करने वाले हैं बेटा कोस ऑफ 2x प्लस 1 को क्या लेट करेंगे बेटा, t। जब आप इसको t लेट करेंगे तो डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में बच्चे, विद रेस्पेक्ट टू x, तो कोस का आएगा माइनस के साइन ऑफ 2x प्लस 1 और इनटू में x का कोफिशिएंट, बेटा डिफरेंशिएशन करते हुए इनटू में आता है और इंटीग्रेशन करते हुए डिवाइड में जाता है, बेसिक में सब करा रखा मैंने आपको। ये रहा आपका dx इज इक्वल टू में dt। तो अब देखिएगा इसको रिप्लेस कर दूंगा मैं, इतने पार्ट को रिप्लेस कर दूंगा, तो क्या ये माइनस का 2 का आएगा अपॉन में, तो अब देखिएगा आप इसमें i इक्वल्स टू जो आपका आ रहा है माइनस का 1/2 तो आ गया आपका अलग, और ये आपका बच्चे रिप्लेस हो गया, ठीक है, किससे, dt से, और ये क्या बचा आपका 1 माइनस टी स्क्वायर, और ये dt आपका एज इट इज। अब आप देखिए माइनस 1/2 एज इट इज आपका, और 1 का किया तो आपने t आया, और t स्क्वायर का किया तो t क्यूब अपॉन में 3 और प्लस में c। अब t की वैल्यू बस आप पुट कर देंगे, तो t की वैल्यू क्या है बच्चे आपकी, t की वैल्यू है आपकी कॉस ऑफ, नहीं सॉरी क्या है आपका, हाँ जी, कॉस ऑफ 2x प्लस 1 और माइनस कॉस क्यूब, और ये 2x प्लस 1 अपॉन में बेटा आपका 3, और क्या आ रहा है आपका प्लस में c। सिंपल क्वेश्चन है, आप देखो फटाफट इसको ध्यान से, है ना। चलिए फिर नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट में क्या है बेटा आपका आई इक्वल्स टू, जब मैं इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कराऊंगा वहां देखना कितना इंटरेस्ट आएगा, और जब मैं आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कराऊंगा तो ये भी गारंटी है बच्चे कि आपको ऐसा लगेगा यार ये तो सर ने ऑलरेडी करा रखा है, इस तरह से कनेक्ट करूंगा ऐसा लगेगा कि ये तो मैंने ऑलरेडी आपको क्या है करा रखा है, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। अब देखो बेटा क्या है आपका, अगर कभी भी साइन और कोस इनटू में आता है, अगर कभी भी साइन और कोस इनटू में आता है, और अगर उनमें से किसी एक की पावर ओड है, किसी भी एक की पावर ओड है, ठीक है बच्चे, तो उसको टी ना मान के दूसरे को टी मान लो, ठीक है। और अगर दोनों की ही ओड है तो किसी को भी टी मान लो, बट अगर दोनों की इवन आ जाए तो किसी को भी टी नहीं मानना, फिर दूसरा प्रोसेस होगा इसका, ठीक है, कराऊंगा मैं अभी आपको बताऊंगा, ठीक है। अभी आप फिलहाल ये वाला देखो, अब आप इसमें साइन को भी टी मान सकते हैं, कोस को भी, बिकॉज दोनों की ही आपकी पावर क्या है, ओड आ रही है बेटा। तो आपने लेट कर लिया सिंपल वे में, क्या बेटा आपका साइन ऑफ एक्स को टी, जब साइन ऑफ एक्स को टी लेट किया तो आपने डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, जब आप करेंगे तो क्या आएगा, कॉस ऑफ एक्स dx इज इक्वल टू में dt, और यहां देखिएगा बेटा i इज इक्वल टू क्या आ रहा है आपका बेटा, साइन को t लेट किया है ना बच्चे, तो इसको लिख दिया मैंने t क्यूब। एक देखिए एक कोस आपका कैंसिल हो गया तो कोस स्क्वायर आपका बचा, कोस क्यूब में से एक कोस आपका कैंसिल हो जाएगा तो कोस स्क्वायर बचेगा, और ये आपका dt। बट जब हम t में लेट कर लेते हैं तो सब कुछ मुझे किसमें चाहिए, t की फॉर्म में चाहिए बच्चे, तो t की फॉर्म में चाहिए तो मैं क्या करूंगा, कोस में तो t नहीं है, साइन में है, तो कोस स्क्वायर को मैं किसमें कन्वर्ट कर सकता हूं बेटा, साइन की फॉर्म में, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और ये dt अब साइन स्क्वायर एक्स के प्लेस पर क्या रखूंगा बच्चे में, टी स्क्वायर। तो आपने टी स्क्वायर रखा, अब आप अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या होगा आपका टी क्यूब, और टी की पावर कितना हो जाएगा 5 dt। अब आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, टी की पावर 3 को करेंगे तो एक प्लस हो जाएगा 4, और नीचे भी ये 4 आएगा, इसमें एक प्लस होकर 6 अपॉन में भी 6 आएगा, प्लस में c। अब आप देखिएगा टी की वैल्यू कितनी बेटा आपकी, साइन टू द पावर 4x अपॉन में 4, और माइनस साइन टू द पावर 6x अपॉन में 6, और प्लस में आ गया आपका बेटा c। फटाफट इसको आप देखो, एकदम स्क्रीनशॉट बनाओ इसका और आगे बढ़ो जल्दी, एकदम बन गया। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, हम इसमें ना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे ज्यादा, बहुत लंबी वीडियो जाती है, बिकॉज ऑफ दिल भरा है मेरा बेटा, क्योंकि एक एक क्वेश्चन कराता हूं ना आपको, इसलिए कह रहा हूं ना, ताना नहीं मार रहा कभी आप कुछ और ही सोचो, है ना। आजकल वो ये अच्छा भी कहो तो बुरा ही लगता है ना, हालांकि मुझे पता है आप बहुत अच्छे बच्चे हो, आपको बुरा नहीं लगेगा बेटा, है ना। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं बेटा, हम इससे क्या दे रखा है बेटा आपको इसमें, सिक्स्थ क्वेश्चन में स्टार्ट कराने से पहले एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन करा देता हूं छोटा सा बेटा, एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर लेते हैं हम बेटा, ये वाला मेरे बच्चों ध्यान से देखना। अगर आपने इंटीग्रेट करना है साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स को,
तो यहां पर आप किसी को भी टी नहीं मान सकते, यहां पर आप किसी को भी टी रेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दोनों की ही पावर्स क्या आ गई, इवन आ गई है। जब इवन होती है तो उस कंडीशन में फिर हमने क्या करना होता है बेटा, 2 स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए और 2 स्क्वायर से ही मल्टीप्लाई, ये आप कर लीजिए। बिकॉज ऑफ आप क्या चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि आप यहां से यहां तक इसको क्या लिख सकते हैं, साइन 2 थीटा। देखिए 1/4 तो बाहर कर लीजिए, अब इसको क्या लिखेंगे आप, साइन 2x, और स्क्वायर तो सब पर, तो स्क्वायर आ गया आपका। अब इसमें कॉन्सेप्ट कौन सी लगाऊंगा बेटा मैं, जब साइन स्क्वायर आ जाता है तो आप क्या करते हैं, जब साइन स्क्वायर आता है तो 1 माइनस कोस 2 थीटा, तो 2 थीटा मतलब 2 ऑफ एक्स अपॉन में क्या बेटा आपका 2 dx। अब आप इसमें क्या करेंगे, ये आपका 1/8 हो गया, और इंटीग्रेट करना है आपने किसको बेटा, 1 माइनस कोस ऑफ 4x को। तो देखिए कितना इजीएस्ट वे में आप कर देंगे, है ना। ध्यान से देखिएगा, ये जो साइन स्क्वायर थीटा था, तो साइन स्क्वायर थीटा को हमने लिखा 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, है ना बेटा। अब ध्यान से देखना बच्चों, इसमें 1/8 आपका, और इंटीग्रेट कर रहा हूं मेरे बच्चों, तो 1 का हुआ x और cos का हुआ बेटा आपका साइन ऑफ 4x अपॉन में 4 और प्लस में c, बस कहानी खत्म। अब और क्या करोगे इसमें, ठीक है, और क्या चाहते हो बेटा बताओ, है ना। चलिए खैर कोई नहीं मेरे बच्चों, कुछ ऑफलाइन वाले बच्चे भी बैठे हुए हैं यहाँ पर, ठीक है, और उन्हें इतना अच्छे से समझ में आ रहा है, कुछ पूछ ही नहीं रहे, बस मुस्कुरा रहे हैं ऐसे जैसे कि मूवी दिखा रहा हूं, है ना। तो अच्छी बात है बेटा, है ना, समझ में आ रहा है। लेकिन इनसे भी करा के भी देखूंगा, और तुम लोगों से भी कराऊंगा किसी दिन, ऑनलाइन टेस्ट लूंगा आपका लाइव आकर। अभी फिलहाल चलो खैर कोई नहीं, अभी इसमें देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा 6th क्वेश्चन, है ना। 6th क्वेश्चन में आपको i = दे रखा है साइन ऑफ x, साइन ऑफ 2x और साइन ऑफ 3x, और ये आ गया बेटा आपका। अब बात आती है आपकी, ये a मानेंगे हम बड़े वाले को, इसमें b मानेंगे, और फॉर्मूला लिख देता हूं मैं सबसे पहले बेटा आपको, कि भाई साइन a साइन b का फॉर्मूला होता है बेटा आपका हाफ ऑफ कॉस a माइनस b माइनस कॉस ऑफ a प्लस b। बेटा ये आपका फॉर्मूला हो गया, लगाने वाला हूं मैं इसमें i = हाफ लिखा मैंने, और देखिए साइन एक्स भी बाहर ही लिखा रहने दिया, और अब मैं अंदर वाले में लगा रहा हूं बेटा आपका क्या, कॉस ऑफ a माइनस बी और माइनस कॉस ऑफ a प्लस बी। अब ध्यान से देखना बच्चों, में क्या करने वाला हूं, इसमें हाफ तो बाहर ही रहा, इस साइन एक्स को अंदर लेके जा रहा हूं, तो क्या आ जाएगा आपका बेटा, साइन ऑफ एक्स और कॉस ऑफ, कितना आ रहा है बेटा, 3 में से 1 गया, तो कितना बचा बेटा आपका, x ही बचा। और ये देखिए साइन x आपका आ रहा है बेटा, और cos कितना आएगा, cos ऑफ 5x, ये आपका आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा यहां तक तो, ठीक है। अब आप इसमें क्या करने वाले हैं, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर लीजिए दोनों में ही, मतलब कहने का ये हुआ, अगर आप दोनों में ही लेकर जाएंगे तो क्या होगा, ये तो हो जाएगा आपका साइन 2x, और ये हो जाएगा बेटा आपका साइन a cos b वाला फॉर्मूला। तो साइन a cos b वाला फॉर्मूला था बेटा आपका साइन a प्लस b, और बच्चों प्लस साइन a माइनस b, a माइनस b। तो ध्यान से देखना मेरे बच्चों, इसमें जो मैं आपको लिखने वाला हूं ध्यान से देखना, देखिएगा ये 1/4 आपका एज इट इज। अब देखिए साइन 2x माइनस, ये कितना है बेटा आपका साइन 6x, और माइनस प्लस माइनस, तो ये कितना आ रहा है बेटा आपका साइन ऑफ माइनस 4x। अब आपको अभी बताया था मैंने, साइन के अंदर का माइनस थीटा बाहर आ जाता है डायरेक्टली, तो ये प्लस हो जाएगा। तो देखिएगा 1/4 आपका एज इट इज, और ये आपका साइन 2x, साइन आपका 6x, और ये माइनस माइनस प्लस कितना बेटा आपका साइन ऑफ 4x dx। अब बेटा सबका इंटीग्रेशन करेंगे डायरेक्टली, तो क्या आएगा आपका, साइन का क्या, तो माइनस के cos ऑफ 2x/2, और माइनस इसका माइनस में आएगा तो माइनस माइनस प्लस, तो क्या आएगा cos ऑफ 6x/6 बेटा, कोफिशिएंट ऑफ x, और इसका साइन का माइनस में आएगा तो क्या आएगा cos ऑफ 4x अपॉन में 4। बस ये आप अपना आंसर लिख दीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट बेटा, फिर नेक्स्ट पर चलते हैं। स्क्रीनशॉट बनाइए तेजी पर, एकदम हो गया है ना, ओके बेटा, एक्टिव होके बैठो एकदम, है ना, ऐसे ही पढ़ना है बेटा आपने, बहुत मेहनत से बच्चों, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा बच्चों, पूरे कंसंट्रेशन के साथ, है ना, देखिएगा जैसे मैं एक्टिव होना बेटा ऐसे ही आपको होना है, ठीक है। अब ध्यान से देखना बेटा, अभी आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बेटा 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन में आपका i = लिखा हुआ है साइन ऑफ 4x और साइन ऑफ क्या है बेटा आपका 8x, है ना। तो ये मैं छुड़वा दूंगा आपको, तो ये मैं सोचना कि मेरा दिल छोटा है बेटा, प्लीज, है ना, क्योंकि अभी अभी आपको लिखवाया, और अभी भी देखो कितना बड़ा दिल है बच्चों, मैं आपको कैसे लिखवाऊंगा,
फॉर्मूला अप्लाई करके जब छुड़वाऊंगा ना, हाफ ऑफ क्या था आपका बेटा, cos a माइनस बी और माइनस cos ऑफ a प्लस बी। क्योंकि अभी इससे बड़ा कराया आपको मैंने, तो मुझे पता है अब आप बड़े वाले होशियार हो चुके हो, ठीक है, समझ गए बेटा, आप बड़े वाले होशियार हो चुके हो। तो ध्यान से देखना क्या लिख रहा हूं मैं आपका बेटा, क्या आएगा आपका cos ऑफ a माइनस बी यानी 8x माइनस 4x और आपका माइनस cos ऑफ, अब मैं सोच रहा हूँ जब इतना हो गया तो अब आपका क्या एहसान लेना करा ही देता हूँ, ठीक है। देखो बेटा cos ऑफ 4x और माइनस cos ऑफ 12x dx, cos का आपको पता है बेटा बहुत अच्छे से क्या आता है, cos का साइन, और बेटा जो कोफिशिएंट ऑफ x है वो कहाँ आएगा, अपॉन में। इसी तरह से इसका भी क्या आएगा, साइन, और जो बेटा आपका कोफिशिएंट ऑफ x है वो आपका अपॉन में और प्लस में c आ गया। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं बेटा ना, प्लस c जरूर लिखना है बेटा जब इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। अब देखिएगा आगे बच्चों, है ना, पूरे कंसिडरेशन के साथ क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन आपका मेरे बच्चों सीधा सीधा दे रखा है आपको, फॉर्मूला बेस्ड है, 1 माइनस कोस ऑफ एक्स और 1 प्लस कोस ऑफ एक्स। जस्ट अभी लिखवाया था बेटा मैंने आपको फॉर्मूला कि 1 माइनस कोस ऑफ एक्स को हम क्या लिखते हैं, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और बेटा 1 प्लस कोस ऑफ एक्स को 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 से 2 कैंसिल आपका, और अभी आपका हो गया साइन अपॉन कोस, तो ये tan स्क्वायर एक्स बाई 2। और मेरे बच्चों आप जानते हैं कि tan स्क्वायर जब भी आता है तो 7.1 के अकॉर्डिंग बताया था कि उसको सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिखा जाता है। अब हम क्या करने वाले हैं बेटा, सेक स्क्वायर का क्या होता है, tan, क्या होता है बेटा, tan, और जो कोफिशिएंट ऑफ x है 1/2 तो वो डिवाइड में आएगा बेटा, और माइनस 1 का क्या हुआ x और प्लस में c। अब ये कहाँ जाएगा, ऊपर, तो ऊपर आके क्या हो गया बेटा आपका, ये प्लस में हो गया, मतलब इनटू में हो गया, सॉरी, x/2 और माइनस का x और प्लस में c। ये छोटे छोटे से क्वेश्चन से आपके बेटा, ये छोटे छोटे से क्वेश्चन आपको इसलिए करा दिए जाते हैं कि आपको ना एक एहसास कराया जाता है कि बच्चों आप ना ये मत सोचो कि ये बहुत टफ है, ठीक है, आप ये मत सोचो कि ये बहुत टफ है, बड़े बड़े क्वेश्चन से सारे, बीच में छोटे छोटे भी आते हैं आपकी हिम्मत बढ़ाने के लिए, ठीक है, बस आप हिम्मत रखिएगा प्लीज, है ना। तो ध्यान से देखना बच्चों, अब आपको कौन सा करा रहा हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो है ना हमारा कई तरह से हो सकता है बेटा, लेकिन मैं एक ही तरह से करा देता हूँ, कोई सा भी आपको। देखो अभी आपने 1 प्लस कोस ऑफ एक्स का फॉर्मूला पढ़ा है ना, तो 1 प्लस कोस ऑफ एक्स का फॉर्मूला अगर मैंने लिख दिया बेटा 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2, अगर मैंने ये लिख दिया है ना, तो आप समझना 1 प्लस कोस ऑफ एक्स को क्या लिख सकता हूँ, 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2, तो इसको भी हम कोस में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्या बेटा 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, और ये dx। अब आप देखिएगा इससे इसको डिवाइड करूंगा तो मेरे बच्चों क्या बचेगा, 1, इससे इसको डिवाइड करूंगा तो 1/2 और आएगा सेक स्क्वायर ऑफ एक्स बाई 2। अब आप क्या करने वाले हैं, इसको इंटीग्रेट करने वाले हैं, 1 का इंटीग्रेशन किया तो आया x और बेटा हाफ एज इट इज। अब इसका किया था यार आपने, क्या आया था 2 tan x बाई 2, है ना, तो क्यों ना फायदा उठाया जाए ना बेटा, जब फायदा उठा सकते हो तो फायदा उठाना है ना बेटा, ये किसी की मजबूरी थोड़ी है जिसका फायदा नहीं उठा सकता है, ठीक है। ये तो क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन में तो पूरा पूरा फायदा उठाएंगे, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट बनाइए फटाफट बेटा, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं तेजी पर एकदम, ठीक है, हो गया। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं बेटा। अब आगे देखिएगा पूरे कंसंट्रेशन के साथ बेटा, जितना हाई कंसंट्रेशन होगा उतनी हाई आपकी परसेंटेज आएगी, उतना हाई मुझे मजा आएगा पढ़ाने में आपको, ठीक है। अब ध्यान से देखना बेटा, बिल्कुल एकदम, ठीक है। देखना बेटा क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में i इज इक्वल्स टू साइन टू द पावर 4 ऑफ x। अब इसको करना है, वो आपको घुमाना चाह रहा है, ठीक है, वो आपको देखना चाह रहा है कि कहां तक आप रट्टा मारो, कहां तक आप समझदार हो, ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब यहां पर क्या है, मैंने आपको सिखाया था साइन स्क्वायर को कन्वर्ट करना, अब उसने स्क्वायर का भी स्क्वायर दे दिया, क्या दिया, स्क्वायर का भी स्क्वायर, तो कोई नहीं कर लेते कन्वर्ट फटाफट। देखो ये रहा, उसे ये नहीं पता बेचारे को कि आप मेरे स्टूडेंट्स हो और मेरे स्टूडेंट्स बेटा मार नहीं खा सकते, ठीक है। देखिएगा मेरे स्टूडेंट्स बहुत बड़े वाले समझदार होते हैं मेरे बच्चों, तो ध्यान से देखिएगा क्या लिखा हुआ है, 1 माइनस कोस ऑफ 2x अपॉन में 2 और ये dx। अब देखिएगा आप इसमें बेटा साइन स्क्वायर को लिख दिया 1 माइनस कोस 2 थीटा बाई 2, ठीक है, इसमें कन्वर्ट कर दिया मैंने। अभी जो नीचे का 2 है ना, तो इसके स्क्वायर है, तो ये तो आपका बाहर आ गया बच्चों 1/4। अब देखिएगा यहां पर ये a माना मैंने, ये b, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो भैया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू में b। हाँ जी, अब देखिएगा ध्यान से, है ना, तो क्या आ रहा है आपका बेटा। अब यहां पर क्या 1 का मैं इंटीग्रेशन कर लूंगा, ठीक है,
2 cos, cos का भी हो जाएगा बट cos स्क्वायर फिर आ गया, तो कोई नहीं, cos स्क्वायर भाई बदलवाने सिखाया है ना मैंने आपको, क्या करूंगा मैं 1 प्लस cos 2 थीटा, 2 थीटा मतलब इसका डबल यानी 4x और अपॉन में 2, दोबारा अप्लाई कर दिया आपने जब स्क्वायर देखा, ठीक है, और माइनस 2 cos 2x। अब देखिएगा ध्यान से बेटा, अब यहां पर क्या है बेटा आपका 1/4, अब देखिए 1 का क्या आएगा x बेटा, इस 1 का भी x, अब बेटा ये cos का आएगा साइन ऑफ 4x और अपॉन में बेटा आपका 4 और पूरे के अपॉन में क्या रखा हुआ है 2, और ये देखिएगा बेटा 2 cos का क्या आएगा बेटा आपका यहाँ पर भी साइन ऑफ 2x और अपॉन में क्या आएगा बेटा आपका 2, ये 2 कैंसिल आपका, प्लस में c, और अब आप देखिएगा 4 किससे होगी तो 4x और प्लस में आपका क्या आएगा, ये देखिए थोड़ा सा कैलकुलेशन बेस्ट देख लीजिए, ये कितना है आपका 4x प्लस साइन 4x और अपॉन में क्या आ रहा है बेटा 4 2 जा 8 और माइनस में साइन 2x और प्लस में c। अभी चाहो तो एलसीएम वगैरह ले लो, अदरवाइज यहां छोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, हो गया आपका ये। अब देखो देखना, घबराना मत बेटा, बिल्कुल इसी प्रोसेस के साथ आप कौन सा क्वेश्चन करोगे 11 क्वेश्चन, और 11 क्वेश्चन में छुड़वा नहीं ना मेरे बच्चों, है ना, ऐसे करते हैं ना टीचर्स, देखो ये बिल्कुल इसके जैसा है, आप खुद कर लेना, और आपसे खुद होता नहीं है, खुद होता तो यहाँ थोड़ी आते हैं ना, तो ध्यान से देखना बेटा, मैं ही कराऊंगा, मेरी जिम्मेदारी है, टेंशन ना लो, है ना। बेकार में आप देखिएगा ध्यान से बेटा, ये रहा आपका बेटा, ठीक है, cos के पास 4 है, तो cos के पास 4 को हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना मेरे बच्चों, बिल्कुल उसी में मैं कन्वर्ट कर दूंगा, मैं क्या आपका cos यहां लिख देता हूं, थोड़ी सी जगह बचा लूंगा यार, है ना, गरीब आदमी हूं, हमेशा बचाते हुए आ रहा हूं बेटा, तो ध्यान से देखना, स्क्वायर करते हैं इसको बेटा, ठीक है। अब इस cos स्क्वायर को क्या लिखूंगा बेटा 1 प्लस cos 2 थीटा, 2 थीटा मतलब इसका डबल, तो क्या आएगा 4x और अपॉन में क्या बेटा आपका 2, और जो ये आपका स्क्वायर है ना, ये वाला स्क्वायर अपनी जगह है। अब यहाँ पर वही प्रोसेस होने वाला है आपका बेटा, ध्यान से देखना, है ना, ये बना दी मैंने एक लाइन बेटा कैटरीना कैफ जैसी, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है, ये वर्ड मेरे मुंह से निकलता रहता है, मैं हीरोइन की बात नहीं कर रहा बेटा, बस ये वर्ड पसंद है मुझे शुरू से, ये ना बेटा। अब ध्यान से देखना बच्चों, ये 1/2, 2 का स्क्वायर क्या होगा बेटा आपका 1/4, और यहाँ पर क्या कौन a प्लस बी का होल स्क्वायर है ना बेटा, ये वही वाला फॉर्मूला जो एक बार मोदी जी ने सुनाया था ना, मैथ्स में एक ही बार एंट्री की थी उन्होंने, फॉर्मूले पे अटक गए थे, ध्यान रखना बेटा कितने खतरनाक चीज होती है मैथमेटिक्स, है ना, बट आपको नहीं अटकने दूंगा बेटा मैं। तो देखिएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2 इंटू ए इंटू बी बेटा, ये आ गया आपका, और नीचे क्या आया बेटा आपका 2 का स्क्वायर तो बाहर ले लिया मैंने 4, तो नीचे कुछ नहीं आया बेटा, है ना। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर फिर से स्क्वायर आया है ना, फिर से स्क्वायर आना है, तो अब ध्यान से देखा कि क्या आ रहा है बेटा आपका, ये 1 का 1 और इस cos स्क्वायर को लिखूंगा 1 प्लस cos 2 थीटा, 2 थीटा मतलब इस थीटा का डबल यानी 8x और अपॉन में बेटा आपका 2, और ये 2 cos ऑफ 4x आपका एज इट इज। अब इसको इंटीग्रेट करने वाला हूं बेटा मैं, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ध्यान से देखना, 1 का किया तो x, इस 1 का किया तो x, इस cos का किया तो बेटा साइन, और ये 8x अपॉन में 8 आएगा, और अपॉन में ऑलरेडी 2 रखा हुआ है। अब आप देखिएगा प्लस 2 cos का क्या आएगा साइन, क्या है साइन 4x अपॉन में बेटा आपका 4 और प्लस में c। अब ध्यान से देखना मेरे बच्चों, ये 1/4 आपका बाहर ही रहा, x आपका एज इट इज, यहाँ पर कितना आ रहा है आपका 8x और प्लस में साइन 8x और अपॉन में कितना आ रहा है बेटा आपका 8 2 16 और प्लस ये 2 से 2 कट हो गया, तो आपका क्या हुआ, ये 4x और अपॉन में कितना बचा सिर्फ 2 आपका, प्लस में c। अब देखना कुछ लोग यहाँ पर एलसीएम निकालने में बड़े परफेक्ट होते हैं, है ना, आप भी हो मुझे पता है, तो यहाँ एलसीएम ले लो भैया, ठीक है, पूरे एलसीएम ले लेते हैं, इस वाले में तो मैंने छुड़वा दिया था क्योंकि मुझे भरोसा है कि आपको आता है, लेकिन देखना कभी कुछ हो आप में से, है ना बेटा, ध्यान से देखना, 16 कितने मल्टीप्लाई हो गई तो 16 ऑफ x, और ये कितना है बेटा आपका 8x और प्लस साइन 8x, 2 से 16 को डिवाइड किया कितना है बेटा आपका 8, 8 के ऊपर मल्टीप्लाई हो गई तो 8 ऑफ साइन ऑफ 4x प्लस में c आपका। अब ये 16 4 का कितना बेटा आपका, देखो टेबल वेबल इतने तो याद है नहीं मुझे, मगर इतना तो पता है कि 64 होता है ना, 16 और 8 कितना हो बेटा आपका 24 ऑफ x, और ये आपका बेटा साइन 8x और बेटा 8 साइन 4x, ये आपका फाइनल आंसर होगा। स्क्रीनशॉट लो फटाफट एकदम, इतना मत सोचो बेटा, इतना मत सोचो, है ना, हो गया है ना, ठीक है। अभी देखो एक दो तो यहाँ पर जो बैठे हैं ना मेरे पास, वो बेचारे भाई वो कैटरीना कैफ के बारे में सोच रहे हैं, यार वो तो हीरोइन है, वो वर्ड कैसे हो सकता है बेटा, उनका नाम तो वर्ड ही है ना, ठीक है, और ऐसे भी अब मत सोचो, ठीक है, जिसको ले जाना था ले गया।
अब ध्यान से देखो बेटा, है ना। अब हमें क्या करना है, अब आगे की कहानी देखना है ना बेटा। अब देखो बेटा क्या है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बेटा आपका 12। क्वेश्चन नंबर 12 बेहद इजीएस्ट क्वेश्चन आपका, देखिएगा। साइन स्क्वायर एक्स और नीचे क्या बेटा आपका 1 प्लस कोस ऑफ एक्स। बेटा साइन स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स। क्यों, क्योंकि नीचे भी कोस भी दे रखा है बेटा आपको, ठीक है। अब इसको ए स्क्वायर मान लो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार प्लस एक बार माइनस, तो देखिएगा 1 प्लस कोस ऑफ एक्स और 1 माइनस कोस ऑफ एक्स और अपॉन में बेटा आपका 1 प्लस कोस एक्स डी एक्स। ये आपका कैंसिल हो गया बेटा। अब आप देखिएगा इस 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो x और कोस का करेंगे तो साइन एक्स और प्लस में c, है ना। हो गया बस, और क्या होगा इसमें। हाँ यार, अब देखो आगे इसमें नेक्स्ट देखिएगा बेटा। नेक्स्ट में आपको दे रखा है बेटा क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। अब देखिएगा इसमें cos ऑफ 2x माइनस cos ऑफ 2 अल्फा अपॉन में बेटा आपका cos ऑफ x माइनस cos ऑफ अल्फा dx। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों होता है, इसमें दो वजह है बेटा आपकी। टीचर्स आपको देखना चाहते हैं कि आपका लेवल क्या है, आप क्या पढ़कर आए हैं अभी तक, और अगर आपने पढ़ भी रखा है तो कई बार चूज करना होता है 2 में से 3 में से, ठीक है, जैसे नेता लोगों में होता है ना, ठीक है। हाँ, चूज करना होता है कि कौन बेहतर है हमारे लिए, ना। तो वो यहाँ पर है बेटा, है ना। अब आप देखिए cos 2 थीटा, cos 2 थीटा के फॉर्मूले तो होते हैं 4 बेटा, ठीक है। लेकिन ऐसा कौन सा फॉर्मूला होता है जो cos में ही होता है, तो होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। लिख देता हूं मैं बेटा ना, क्योंकि आप में से मुझे पता है अभी भी कुछ बेवकूफ ऐसे हैं जिन्होंने फॉर्मूले याद नहीं किए, जो मैंने लिखवाए। जब आपको शुरू में लिखवाया है मैंने कहा पॉज करके पहले उनको याद करो, इसी एक्सरसाइज में पहले याद कर लो, अभी भी पीछे जाके याद कर लो, कहीं जा थोड़ी रहो मैं तुम्हारे इशारों पे नाचूंगा आगे पीछे करके, कभी भी देख लो। देखो जल्दी एकदम। अब यहाँ क्या है आपका 2 cos 2 थीटा, क्या आ रहा है आपका 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1। तो ध्यान से देखना आप इसमें बेटा, I इज इक्वल टू cos 2 x के प्लेस पर बेटा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, और यहां क्या लिखूंगा मेरे बच्चों 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1, और नीचे नीचे कुछ नहीं करना, इसका थोड़ी ना कोई फॉर्मूला होता है, ऐसे ही रहने दो इसको, ठीक है। ये खुद ब खुद वक्त आने पे ना गुजर जाएगा, ठीक है। 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस का 2 cos स्क्वायर अल्फा और माइनस माइनस प्लस का 1, 1 से 1 उड़ा दिया आपने। अभी जो नीचे है ना, नीचे वाले को छेड़ो मत बेटा, है ना, वक्त आने पर ये खुद जाएगा। अब 2 कॉमन आ रहा है आपका बच्चों, तो 2 कॉमन ले लिया आपने ऊपर से। अब बचा 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस cos स्क्वायर अल्फा अपॉन में cos x माइनस cos अल्फा और ये dx। अब बात आती है ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो अब मैं क्या करने वाला हूं मेरे बच्चों, इसको एक बारी प्लस, ओके, और एक बारी माइनस, एक बारी माइनस। अब आप देखिएगा मेरे बच्चों, पहली चीज तो मैंने आपको बता दी कि इंपॉर्टेंट क्यों है ये क्वेश्चन। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज cos 2 थीटा के फॉर्मूले कई सारे होते हैं, तो आपने यही क्यों लगाया, पहली इंपॉर्टेंस इसमें ये है क्वेश्चन में, ठीक है। और दूसरी इससे भी खतरनाक इंपॉर्टेंस पता है क्या है, देखो मैं आपका दिलाता हूं। एक कांस्टेंट का अगर आप इंटीग्रेशन करते हो क्या आता है, मान लो मैंने कहा 5 का इंटीग्रेशन क्या होगा आपका 5x, 3 का 3x, ठीक है, 3 का 3x। अगर मैं कहता हूं मेरा नाम एक कांस्टेंट है मुकम्मल, तो मुकम्मल का क्या होगा, मुकम्मल x, समझ गए ना। इतना डेप्थ में पढ़ा रहा हूं, देखो बेटा आप चाहे पापा का इंटीग्रेशन कर देना, पापा x, समझ गए ना, तो सिंपल है ना। अब आप यहां पर x का गलत मतलब मत निकालो बेटा, वेरिएबल है, ठीक है। हाँ, अब सुनो ध्यान से। हाँ, अब मैं क्या समझाना चाह रहा हूं बेटा, मैंने कहा आपको 2 का 2x, 5 का 5x, तो अगर एक कांस्टेंट है cos अल्फा, तो cos अल्फा का क्या होगा cos अल्फा x, समझ गए। बिकॉज cos अल्फा इज अ कांस्टेंट, और किसी भी कांस्टेंट का इंटीग्रेशन होता है उसमें इनटू में x आ जाता है बस। तो अब ध्यान से देखना बेटा, यहां पर जब मैं इस cos x का करूंगा तो cos x का इंटीग्रेशन होगा आपका बेटा, ध्यान से देखना बेटा, cos x का जो इंटीग्रेशन होगा आपका इस cos x का, इस cos x का इंटीग्रेशन होगा बेटा आपका sin x। बट बेटा cos अल्फा इज अ कांस्टेंट, तो cos अल्फा का होगा x cos अल्फा, यानी ये एज इट इज रहेगा, साथ में x आ जाएगा प्लस में c। और बच्चे क्या गलती करते हैं, cos अल्फा का sin अल्फा लिख देते हैं। अबे बेटा ऐसे नहीं करना, ठीक है, हर चीज का इंटीग्रेशन नहीं होता, ठीक है, कांस्टेंट है ना तो बस इनटू में x आ जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो बेटा, अब यहां पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको क्या दे रखा है, cos x माइनस का sin x, माइनस का बेटा आपका sin ऑफ x, और अपॉन में क्या दे रखा है आपको बेटा 1 प्लस sin 2x। अब ध्यान से देखना पूरे,
तो क्या लिख सकता हूं मैं इसको, मैंने आपको करके दिखाया था मेरे बच्चों, मैंने आपको करके दिखाया था कि हम क्या लिख सकते हैं इसको, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अब जिसने बात नहीं मानी ना, जो वीडियो के स्टार्टिंग में पॉज करके याद करके नहीं आया उसको, ठीक है, वो गधा है, सॉरी है ना, ऐसे मैं बोलता नहीं हूं, बट बेटा तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूं ना, तो ध्यान से देखना। अब यहां पर क्या आ रहा है बेटा आपका, देखो बेटा पूरे कंसंट्रेशन के साथ ये आ गया ना। अब इसमें क्या करने वाला हूं मैं लेट करने वाला हूं नीचे वाले को, क्या बेटा आपका टी, और ये डिफरेंशिएट करते ही ऊपर वाला रखा हुआ है, इसका कितना आसान सा क्वेश्चन हो गया। किसके किसके लिए आसान है, जिसको ये फॉर्मूला याद है। तो आप देखिएगा बेटा साइन का क्या है cos x, और cos का क्या है माइनस के साइन x, और ये आपका बेटा dx और इक्वल्स टू में dt। तो ये तो आपका बेटा गायब, ठीक है, गया। अब ध्यान से देखना बचा क्या आपका बेटा, i इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में टी स्क्वायर। टी स्क्वायर क्यों लिया बेटा मैंने आपका, बिकॉज ऑफ होल स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान से देखना बेटा ये क्या है, टी की पावर माइनस टू। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, टी की पावर माइनस वन, क्योंकि प्लस वन करोगे ना इसमें, तो माइनस टू में प्लस वन करोगे तो माइनस वन, और अपॉन में भी माइनस वन और प्लस में सी बेटा आपका। तो क्या आ रहा है माइनस वन अपॉन टी प्लस में सी, और टी की वैल्यू रख दो यार। टी की वैल्यू क्या थी आपकी, टी की वैल्यू थी बेटा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और प्लस में सी आपका। सीधा सीधा देखो बेटा एकदम फटाफट बेटा एकदम स्क्रीनशॉट बनाओ इसका, फिर आगे बढ़ते हैं हम इसमें फटाफट बेटा एकदम पूरे कंसंट्रेशन के साथ, है ना, हो गया ना, ओके। अब मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूं इसमें, ध्यान से देखना, ठीक है। अब ध्यान से देखो बेटा, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम बेटा। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं उन्हें देखते ही पता चल जाता है कि ऐसे होगा, ठीक है। अब देखो बेटा आगे, चलो देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है ना हम जो कर रहे हैं वाला, कौन सा आपका 15th में हमें क्या है बेटा आपका, यहां पर बच्चा प्रॉब्लम में फंस जाता है, बिकॉज अगर 10 को टी मानेगा तो 10 का क्या होता है सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर तो है नहीं। तो अब यहाँ पर सोच रहे हैं सेक को टी मान ले, तो अगर सेक को हम टी मानेंगे तो सेक एक्स टेन एक्स है, हाँ जी ठीक है। तो आप देखिएगा ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा आपका ये लेट, आपने क्या किया सेक 2x को टी लेट कर लिया। अब आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आप देखिएगा इसमें 2 सेक 2x और tan 2x, सेक का होता है सेक एक्स tan x, और ये 2 कहाँ गया कोफिशिएंट ऑफ x, और ये आपका dx इज इक्वल टू में dt। तो आप देखिएगा सेक एक्स tan x dx, ये आपका पूरा रिप्लेस हो जाएगा, तो tan स्क्वायर बचेगा आपका, क्या बचेगा बच्चों आपका tan स्क्वायर, ये 1/2 आपका। तो अब देखिएगा आपका बच रहा है बेटा tan स्क्वायर 2x और dt। अब हमें किसमें कन्वर्ट करना है इसको, टी में, और टी क्या है आपका बेटा सेक, तो सेक में कन्वर्ट कर लीजिए इसको। तो सेक में जब मैं इसको कन्वर्ट करूंगा तो क्या आएगा सेक स्क्वायर 2x माइनस 1, और ये आपका डी टी। और अब सेक को हम क्या लिख देंगे बच्चों टी, तो क्या लिखेंगे हम इसको टी स्क्वायर माइनस 1, और ये आपका डी टी। तो अब देखिएगा 1/2 आपका एज इट इज बच्चों, टी स्क्वायर का करेंगे तो टी क्यूब बाई 3 और माइनस इसका टी और प्लस में सी। अब टी की वैल्यू पुट कर दीजिए, बस आपका हो गया क्वेश्चन। आपका टी की वैल्यू कितनी बच्चों आपकी सेक क्यूब 2t यानी 2x, और नीचे आपका 3 और माइनस बेटा आपका ये सेक ऑफ 2x, और प्लस में आपका c। सिंपल है क्वेश्चन आपका। अब आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में ना बच्चों ये धोखा लगता है, इसको ना साइन और कोस की तरह करना चाहते हैं हम। देखिए इसको हम सोचते हैं कि स्क्वायर के स्क्वायर कर दें, बट अब साइन और कोस में कॉन्सेप्ट थी बच्चों, वो 10 में नहीं है। तो आप ध्यान से देखिएगा 10 में हम क्या करेंगे, क्या करते हैं इसमें बेटा, इसको लिखेंगे हम tan स्क्वायर एक्स और इंटू में tan स्क्वायर एक्स और dx। अब क्या करना है बेटा, एक tan को लिखेंगे sec स्क्वायर एक्स माइनस 1, और ये आपका tan स्क्वायर एक्स dx। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे अलग अलग, तो क्या आ रहा है बच्चा आपका tan स्क्वायर एक्स sec स्क्वायर एक्स है ना, और माइनस में क्या आ रहा है बेटा आपका tan स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पर ना, यहाँ पर भी अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ, बिकॉज यहाँ तो आप tan x को t मान लोगे तो इसका डेरिवेटिव ये रहा, बट यहाँ पर तो हम अकेला tan स्क्वायर है, तो अकेले tan स्क्वायर का तो हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में सीख लिया था, क्या था sec स्क्वायर x माइनस 1 में लिखेंगे। तो अब आप देखिएगा इसमें तो आपने क्या कर लिया, इस tan x को t लेट कर लिया, इस वाले में tan x को t। तो आपको पता है कि भाई sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू क्या आना है बेटा आपका dt। तो आपने इस वाले में तो क्या किया बेटा, ये टी स्क्वायर लिखा डायरेक्टली और डी टी, बिकॉज सेक स्क्वायर कैंसिल, बट माइनस ये वाला जो था ना, इसको आपने क्या लिखा बच्चों सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 और डी एक्स।
अब देखिए टी स्क्वायर का क्या होगा, टी क्यूब बाई 3 और माइनस सेक स्क्वायर का क्या होगा बच्चों आपका, सेक स्क्वायर का होता है टेन एक्स, और आपका ये माइनस माइनस प्लस 1 का क्या हुआ एक्स और प्लस में सी। और अब आप टी की वैल्यू रख दीजिए, तो टी की वैल्यू कितनी बच्चों आपका टेन क्या है बेटा आपका स्क्वायर क्यूब सॉरी अपॉन में 3 और माइनस में बेटा आपका टेन एक्स और प्लस में एक्स और प्लस में सी। सिंपल हो गया बेटा आपका, है ना। आप इसका स्क्रीनशॉट बनाओ बेटा फटाफट, फिर नेक्स्ट पे करते हैं, ठीक है। चलिए हो गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें एकदम बेटा एक्टिव होकर, है ना, एक्टिव होकर देखेंगे बेटा, ध्यान से देखिएगा। अब देखिए अगर कोई मैसेज आ रहा है, कोई नोटिफिकेशन आ रही है ना फोन में आपकी, व्हाट्सएप या स्नैपचैट या इंस्टाग्राम, है ना, कुछ भी जो भी आलतू फालतू की चीजें चलती है ये, तो इनको इग्नोर करना है, बस इस पर कंसंट्रेट करना है बेटा। ध्यान से देखिएगा आप इसमें बेटा। तो क्या है बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में आई इजिकल्स टू आपका लिखा हुआ है बच्चों साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स, और नीचे क्या है बेटा आपका साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो इसमें हम क्या करने वाले हैं, इसको सेपरेट कर लेंगे बच्चों, साइन क्यूब एक्स ऊपर और नीचे क्या आएगा बेटा आपका साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, और प्लस में बेटा ऊपर कॉस क्यूब एक्स और नीचे क्या आएगा बेटा आपका साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स, और क्या है बेटा आपका ये डी एक्स। देखिए साइन क्यूब, ये साइन स्क्वायर से 3 में से एक पावर बचेगी, और एक पावर जो होगी बेटा क्या आएगा आपका डिवाइड करके, देखिए ऊपर मैं लिख रहा हूं आपको साइन एक्स बचा और नीचे क्या बचा बेटा कॉस स्क्वायर एक्स। कॉस स्क्वायर एक्स को मैंने कॉस एक्स लिख दिया। अब यहाँ देखिए ऊपर बचा cos x और नीचे साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर को मैंने साइन एक्स लिख दिया। क्यों लिखा समझना, ये स्टेप मैंने एक्स्ट्रा में लिखा है आपका, जिससे कि आपको समझ में आए सारी चीजें। तो यह साइन अपॉन कॉस क्या हो बच्चों आपका, साइन अपॉन कॉस हो आपका tan x, और 1 अपॉन कॉस क्या हो बेटा आपका sec x। इसी तरह cos अपॉन साइन क्या हो बेटा आपका cot x, और 1 अपॉन साइन क्या हो बेटा आपका cosec x। तो आप ध्यान से देखिएगा, ये आपका tan x sec x किसका होता था बेटा आपका sec ऑफ x का, और ये होता था बेटा माइनस के cosec का। तो आप देखिएगा ध्यान से, प्लस में c आपका आ गया। अब आप आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में आपको दे रखा है उसने cos ऑफ 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स। बहुत ही मामूली सा क्वेश्चन है, लेकिन इसमें समझ के साथ हम कर पाएंगे तभी होगा, अदरवाइज नहीं होगा। cos 2x के कितने 4 फॉर्मूले लिखवाए थे, मतलब एटलीस्ट इस वाली एक्सरसाइज में 3 लिखवाए थे मैंने, तो 3 में से कौन सा लगाएंगे जिसमें साइन आ रहा हो, जो साइन स्क्वायर। तो देखिएगा क्या था फॉर्मूला बेटा आपका, cos 2x को लिखूंगा मैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, और प्लस में क्या है बच्चा आपका 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो देखिए जब आपने cos 2x के प्लेस पर लिखा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, तो ये आपका कैंसिल हो गया। अपॉन में क्या है मेरे बच्चों, अपॉन में आपका cos स्क्वायर एक्स, तो अब आपका बच्चा 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स, और 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स को हम क्या लिखेंगे sec स्क्वायर एक्स, और sec स्क्वायर एक्स का क्या होगा बेटा आपका tan एक्स, और प्लस में आपका c। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, आप देखो इसको फटाफट एक बारी बड़े ध्यान से ना, पूरे कंसंट्रेशन के साथ, है ना। तो अब आप ध्यान से देखिएगा बेटा क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे हम, तो 19 दिखने में बड़ा खतरनाक है और करने में भी बड़ा खतरनाक है, क्योंकि बिल्कुल अजीब क्वेश्चन होता है आपका, ठीक है। तो इसमें बच्चा ये सोचता रह जाता है कि सर हम साइन को टी मान लें या cos को टी मान लें, ठीक है। बेटा किसी को टी नहीं मानना, इसमें हम tan को टी मानेंगे, और tan बनाना पड़ेगा पहले। इसमें हम क्या करते हैं बेसिकली, आप ध्यान से देखिएगा मेरे बच्चों, क्या करते हैं हम 1 अपॉन ये साइन है ना, तो साइन एक्स को cos से डिवाइड और cos से मल्टीप्लाई करता हूं मैं, तो cos ऑलरेडी कितना था 3, तो कितना हो गया आपका 4 हो गया बेटा आपका ये, ठीक है। अब आप देखिएगा ये आपका अपॉन में तो आ रहा है क्या, देखिए नीचे cos है ना, तो ऊपर जाकर क्या हो जाएगा बेटा आपका sec की पावर 4x, और नीचे क्या होगा बेटा आपका tan ऑफ x। तो ध्यान से देखना, अब हम क्या करने वाले हैं, अब ये क्वेश्चन सेट हो गया हमारा। अब हम क्या करेंगे बेटा tan x को t लेट कर लेंगे, तो डिफरेंशिएशन करने पर डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x जब हम करेंगे तो क्या आएगा बेटा आपका ये sec स्क्वायर एक्स डी एक्स, और इज इक्वल्स टू में आपका dt। तो अब ध्यान से देखना बेटा i इज इक्वल्स टू बेटा क्या आ रहा है आपका, ये सेक स्क्वायर गया ना, तो कितना बचा सेक स्क्वायर बचा, 4 में से सेक स्क्वायर एक्स गया तो सेक स्क्वायर बचा, और नीचे t और ये dt। अब इसको t में करना है, यानी t मतलब tan में करना है, तो tan में करना है तो बेटा इसको मैं क्या लिखूंगा 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, और अपॉन में t का t रहा, और अब इस tan स्क्वायर एक्स के प्लेस पर क्या लिखने वाला हूं मेरे बच्चों में टी स्क्वायर। तो ध्यान से देखिएगा, अलग अलग में इसको डिवाइड करूंगा, तो अलग अलग डिवाइड करने पर क्या इफेक्ट पड़ेगा बेटा,
कि ये हो गया 1/t, और जब t से टी स्क्वायर को किया तो ये t बचा, तो डी टी। 1/t का होता है मेरे बच्चों log ऑफ t, और बेटा t का होगा t²/2 और प्लस में c। अब हम क्या करेंगे बेटा, t की वैल्यू पुट कर देंगे, तो t की वैल्यू कितनी थी आपकी 10x, ये रख दिया आपने, और प्लस में आपका ये यहाँ पर भी क्या आ गया tan²x अपॉन में 2 और प्लस में c। बिल्कुल सिंपल है, स्क्रीनशॉट लो बेटा फटाफट इसका, फटाफट स्क्रीनशॉट लो ध्यान से एकदम, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिएगा मेरे बच्चों, बहुत अच्छे से समझना है हमने, ठीक है, बहुत अच्छे से समझना है बेटा, है ना। और ये समझ लो, और 2-4 क्वेश्चन रह गए, अगर ये आपने ढंग से कर दिया ना मेरे बच्चों, तो आगे ना इंटीग्रेशन की कहानी खत्म सी हो जाएगी, आगे का आपको बिल्कुल इजी लगेगा बेटा, इजीएस्ट वे में आप कर सकते हो इसको, ठीक है। तो अब ध्यान से देखिएगा बेटा, क्वेश्चन नंबर 19 के बाद क्वेश्चन नंबर 20 स्टार्ट हो रहा है हमारा। तो 20 में i इक्वल्स टू लिखा हो बेटा आपका cos 2x, और नीचे लिखा है बेटा आपका cos x प्लस साइन x बेटा, और इसका होल स्क्वायर दे रखा है आपको। तो आप देखिए cos 2 थीटा के कितने फॉर्मूले लिखवाए मैंने आपको, इसमें 3 फॉर्मूले लिखवाए हैं, बट हम कौन सा पहला वाला अप्लाई करेंगे, बिकॉज नीचे cos और साइन में दोनों में दे रखा है। तो अब मैं क्या करने वाला हूं बेटा, इसको ध्यान से देखिएगा, cos स्क्वायर एक्स माइनस के साइन स्क्वायर एक्स लिखा मैंने, और नीचे जो था ना उसको एज इट इज लिख दिया, ठीक है। अब मैं जानता हूं कि ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि एक बार ही प्लस लिख सकता हूं मैं इसको, ठीक है, और एक बार ही में क्या लिख सकता हूं बच्चों, इसको माइनस लिख सकता हूं। तो एक बार ही मैंने क्या लिखा, माइनस में लिख दिया, और नीचे क्या है बेटा आपका cos ऑफ x प्लस साइन ऑफ x का क्या है बेटा आपका ये होल स्क्वायर dx, तो ये स्क्वायर कैंसिल आपका। अब नीचे वाले को क्या लेट कर लेना है बेटा हमने t, तो cos x प्लस साइन x को आपने t लेट कर लिया। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे जब हम किसके रेस्पेक्ट में बेटा, विद रिस्पेक्ट टू x के, तो क्या आएगा माइनस का साइन x और प्लस का cos ऑफ x और बेटा dx और इज इक्वल टू में dt। अब हमने देखा यार यहाँ तो कोस माइनस साइन है, यहाँ पर भी कोस माइनस साइन ही है, तो ये पूरा का पूरा आपका क्या हुआ, रिप्लेस हो जाएगा आपका। तो अब देखिएगा i इक्वल्स टू हमारा क्या बचा 1/t और dt, और 1/t का होता है बेटा आपका log ऑफ t और प्लस में c, और अब t की वैल्यू रख दीजिए, तो t की वैल्यू क्या है मेरे बच्चों, t जो मैंने लेट किया था क्या था आपका cos ऑफ x और प्लस साइन ऑफ x और प्लस में आपका c। चलिए बेटा 21st क्वेश्चन देखिएगा, 21st क्वेश्चन में आपको दे रखा है, बहुत ही मामूली सा और छोटा सा क्वेश्चन है बेटा आपका। देखिएगा इसमें क्या दे रखा है आपको, साइन इनवर्स ऑफ cos x, इसको इंटीग्रेट करना है। तो आप देखिएगा इस cos को मैं साइन इनवर्स में कन्वर्ट करने वाला हूं, तो आप ध्यान से देखना, मतलब साइन में सॉरी। तो क्या लिख सकते हैं, हमने 10th क्लास में फॉर्मूला पढ़ा था, हालांकि मैं जानता हूं कि 10th में ये वाले फॉर्मूले आपके डिलीटेड थे, तो कोई नहीं 11th में पढ़ा था आपने, कि cos को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, cos को हम लिख सकते हैं साइन, ठीक है, क्या लिख सकते हैं साइन, बट 90 माइनस थीटा, 90 मतलब π/2 माइनस थीटा, थीटा मीन्स x, तो ये लिखा जा सकता है। अब आप देखिए साइन इनवर्स से साइन कैंसिल लिखता है, तो आपका क्या बचा, सिर्फ π/2 माइनस x dx। तो मेरे बच्चों π/2 कांस्टेंट है ना, तो π/2x आ जाएगा आपका ये इनटू में, और माइनस x का क्या होगा x²/2 और प्लस में c। बिल्कुल स्मूथली हम करते चले जाएंगे, बहुत आसान है, कोई बहुत मुश्किल नहीं है, ठीक है। अब आपका एक तरह से इस एक्सरसाइज का जो मेन क्वेश्चन में से है ना, तो एक तरह से लास्ट क्वेश्चन बच रहा है आपका, ठीक है। तो उसको देखते हो, उसके जैसे मैं 2-3 क्वेश्चन कराने वाला हूँ, बहुत ध्यान से समझना और देखना बेटा, है ना, बहुत ध्यान से मेरे बच्चों, ठीक है। तो देखिएगा अभी आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इसको देखकर ना कुछ बच्चों को घबराहट होती है, तो घबराना नहीं है, आप मुझसे पढ़ रहे हो ना, घबराना नहीं है बेटा, है ना, बिल्कुल भी नहीं घबराना। अब देखिएगा ध्यान से बेटा, इसमें क्वेश्चन है हमारा 22nd, तो 22nd अकेला क्वेश्चन नहीं है, कॉन्सेप्ट है अपने आप में, ये कॉन्सेप्ट मैं आपको पूरी करा देता हूँ फटाफट बेटा, है ना। 1/cos x माइनस a और बेटा cos ऑफ x माइनस b और ये dx, ठीक है। ये इसका इंटीग्रेशन करना आपने, तो इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा बहुत ध्यान से समझना बेटा। इसमें पहले थोड़ा सा ना एकदम से रट्टा मारने वाली बात आएगी, लेकिन बाद में क्या होगा हम देखेंगे कि एक्चुअल में हमने ऐसा किया तो क्यों किया, या अगर हम एक तरह से ये रट्टा मारते हैं तो क्यों मारते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखना बेटा, पूरे इसमें क्या है बेटा आपका, पूरे कंसंट्रेशन के साथ देखना बच्चों। इसमें क्या करते हैं हम, यहाँ पर अभी शुरू में तो आपको रटवा दिया जाता है कि बेटा हम क्या करेंगे, साइन a माइनस बी से या b माइनस ए से क्या करेंगे बेटा, इसको हम डिवाइड और मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब अभी आप समझना कि क्यों कर रहा हूं मैं, और बिल्कुल एक एक चीज आपको बेटा ऐसा कर दूंगा, पानी पानी, है ना, समझ रहे हो ना बेटा, पानी पानी, है ना, बिल्कुल हाँ।
उसी गाने की बात कर रहा हूँ मैं ना, पानी पानी वाला गाना था ना बेटा, याद आ गया मुझे ना। अभी ये वाला नहीं बेटा, नया वाला मेरे जमाने का ना, हनी सिंह गाता था उस टाइम। तुम्हारे जमाने में मैं जानता हूँ कोई और ही है ना। चलिए खैर कोई नहीं, पानी हो गया ना। अब ध्यान से देखना बेटा, क्या है बेटा आपका इसमें, 1/sin b - a, ये तो एज इट इज ही चलना है। बट अब देखना इसको कैसे एडजस्ट करूंगा मैं, साइन ऑफ x माइनस ए, एक्स अपने पास से लिखा ये वाला, और अब लिखूंगा बेटा मैं x माइनस बी। अब आप देखो प्लस लगेगा या माइनस, वो आप इस पर डिपेंड करता है। अगर यहाँ प्लस लगा दिया मैंने तो x और x जुड़ जाएंगे, 2x आएगा, लेकिन अगर माइनस लगा दिया तो क्या आएगा, x कैंसिल, और ये b आएगा प्लस का, b माइनस ए ही है, तो इसका मतलब यही लिखा हुआ है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। अब आप देखिएगा नीचे, नीचे आपका क्या है बेटा, x माइनस ए और cos ऑफ x माइनस बी। अब मेरे बच्चों ध्यान से देखना, इस पूरे को a मानो, इस पूरे को b मानो, और साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। तो आप देखिएगा 1/, ये बाहर वाला तो बाहर ही रहेगा, b माइनस ए एज इट इज आपका, बट इसको लिखूंगा मैं साइन ए कॉस बी, और बेटा माइनस कॉस ए और साइन बी, और साथ के साथ ये है ना, इसको दोनों को सेपरेट लिख दीजिए बच्चों, इसमें इसको सेपरेटली लिख दीजिए। लिख दिया आपने, इसके अपॉन में अलग, और बेटा आप इसके अपॉन में इसको अलग लिख दीजिए, ठीक है। तो अब आप ध्यान से देखना पूरे कंसंट्रेशन के साथ कि यहां पर क्या कैंसिल हो रहा है, आपका कोस कैंसिल हो रहा है बच्चों, और यहां पर क्या कैंसिल हो रहा है बेटा, यहां पर भी कोस, बट a माइनस बी, वो x माइनस ए वाला। तो आप ध्यान से देखना इसमें 1/sin ऑफ b माइनस ए, और देखिएगा बेटा साइन अपॉन कोस क्या है बेटा आपका, tan x माइनस ए, और बच्चों यहां पर माइनस क्या आ रहा है, tan क्या आ रहा है बच्चों आपका, x माइनस बी dx। अब देखिएगा मेरे बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ tan x जो होता है ना, वो क्या होता है ना, इंटीग्रेशन ऑफ tan x हम किसको कहते हैं बेटा, इसका फॉर्मूला होता है log ऑफ sec x, ठीक है, या इसको हम कहते हैं बेटा माइनस का log ऑफ cos x। तो अभी तो बेसिकली मैंने यही वाला यूज करना है। अब ये मत कहना प्लस सी लिखो सर, गलत हो गया है, तुम्हें पता है ना बेटा, सी के बारे में तो तुम जानते ही अच्छे से है ना। अब देखो बेटा ध्यान से, क्या है 1/sin ऑफ b माइनस ए, और यहां पर क्या आ रहा है बेटा आपका, इसको लिखूंगा मैं log ऑफ, ये कोस वाला ले रहा हूं बिकॉज कोस में है ना, टूटा हुआ साइन कोस में था तो कोस वाला ले रहा हूं बेटा, तो माइनस log ऑफ कोस, कोस में क्या आएगा बेटा आपका x माइनस ए, ये आ गया आपका बच्चों, और यहां जब माइनस में आएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और क्या आएगा बेटा आपका log cos और x माइनस बी। तो आप ध्यान से देखना मेरे बच्चों, क्या आ रहा है आपका, प्लस में c है ना, या खुश हो जाइए बेटा प्लस c आ गया। अब ध्यान से देखना इसमें 1/, ये साइन आपका b माइनस ए एज इट इज ही चलना है आपका एंड तक, log a, और ये क्या है माइनस log b, तो क्या आएगा बेटा log a अपॉन बी, माइनस में क्या हो जाता है, a क्या है आपका, ये cos ऑफ x माइनस बी है, और नीचे क्या है बेटा आपका cos ऑफ क्या है मेरे बच्चों, x माइनस ए, एक्स माइनस ए। तो आप ये इस वे में आंसर दे सकते हो, ये आपका फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट, और इसी के जैसे एक दो क्वेश्चन देखना बेटा, हालांकि एक्सरसाइज हो चुकी है बट मैं इसके जैसे करा रहा हूं क्योंकि कॉन्सेप्ट है बेटा, एक क्वेश्चन नहीं है, पूरी कॉन्सेप्ट है। अब आप समझ गए कि क्यों लगाया बेटा मैंने। अब यहां देखिए, अगर कोस कोस होगा या दोनों साइन साइन होंगे तो हमेशा साइन से डिवाइड साइन से मल्टीप्लाई करना है हमेशा, ठीक है। अगर क्या होगा बेटा, कोस कोस हो एक जैसे या दोनों साइन में हो तब भी, तो जब एक जैसे होंगे तो हम साइन वाले से करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि साइन का फॉर्मूला जो होता है ना बच्चों, साइन ए माइनस बी का, वो मिक्स फॉर्म में होता है, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, यानी साइन और कोस आया, यहाँ कोस और साइन आया, तो एक एक कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। अभी देखना इससे आगे वाला काफी सारे क्वेश्चंस करा दूंगा मैं, 22 का एक तरह से इसको फर्स्ट पार्ट मान लेना जो अभी कराया है मैंने। अब जो मैं करा रहा हूं मेरे बच्चों, उसको आप क्या लेट कर लेंगे 22 का सेकंड पार्ट। देखना थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के कराऊंगा बेटा इसको मैं। बस क्या करने वाला हूँ यहाँ पर बेटा मैं, आपका साइन, ठीक है, और यहाँ पर भी क्या लिखा हूँ मेरे बच्चों में, अभी पहले आपका साइन है ना। तो देखिएगा एक तरह से ये बी पार्ट हो गया इसका, ठीक है। अब आप देखिएगा बी पार्ट में, तो आपने क्या किया, अब आपको प्रैक्टिस करा दूंगा मैं इसको, फटाफट देखिएगा। साइन बी माइनस ए
और यहां पर क्या आया बेटा आपका साइन ऑफ बी माइनस ए, और नीचे जो था ना आपका बेटा उसको एज इट इज आपने रहने दिया। ठीक है, तो अब ध्यान से देखना अब कितना आसानी से हो जाएगा और आपको ये बिल्कुल सीधा सीधा लर्न सा हो जाएगा एक तरह से। देखिएगा कैसे, इसको साइन ऑफ एक्स माइनस ए लिखूंगा और फिर माइनस में बेटा एक्स माइनस बी लिखूंगा, तो ये ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा आपका। और नीचे जो है वो आपका एज इट इज जो है आपका बेटा वो आपने एज इट इज ही लिखना है। अब इसको ए मानूंगा, इसको बी मानूंगा बेटा। अब इसको मैं क्या करने वाला हूं आप देखिएगा, साइन बी माइनस ए आपका एज इट इज, और क्या आएगा बेटा आपका साइन ए कॉस बी और माइनस कॉस ए और बेटा आपका साइन में बी, ये आपने लिखा और अपॉन में आप इसको लिख दीजिए पूरे के पूरे को। तो क्या आ रहा है साइन एक्स माइनस ए और साइन में एक्स माइनस बी, और यहां पर भी आप क्या कीजिए बेटा साइन में एक्स माइनस ए और साइन में एक्स माइनस बी, ये आपने एज इट इज लिख दिया। ठीक है, अब आप देखना फिर वही कहानी आपकी कि यहाँ पर साइन कैंसिल हो गया और यहाँ पर क्या कैंसिल हो रहा है बेटा, यहाँ पर भी साइन ही कैंसिल हो रहा है। ठीक है, अब आप यहाँ पर पाएंगे कि ये क्या आ गया है आपका b माइनस ए, और यहाँ देखेंगे कॉज अपॉन साइन, यानी कि क्या है बेटा आपका कोट x माइनस बी, और यहाँ पर क्या आ रहा है बेटा आपका कोट कोट यानी कि क्या आपका बेटा कोट x माइनस ए। अब यहाँ पर कोट का इंटीग्रेशन अभी 10 का लिखवाया था ना मेरे बच्चों मैंने, तो अब आप देखिएगा कोट का इंटीग्रेशन ऑफ कोट एक्स डी एक्स क्या आता है बेटा आपका लॉग ऑफ साइन एक्स, है ना। इसका भी कोसेक में होता है माइनस का, लेकिन जरूरत नहीं पड़ती इसकी नॉर्मली हमें, बस ये वाला हमें याद होना चाहिए। तो क्या है आपका लॉग ऑफ साइन एक्स, क्योंकि साइन में लेना भी है मैंने, तो 1 अपॉन साइन, देखो ये तो आपकी रटी रटाई कहानी होगी, ये तो ऐसे ही रहेगा। अब आप देखना मेरे बच्चों यहाँ पर क्या आ रहा है आपका, यहाँ पर क्या आ रहा है, इसको लिखूंगा बेटा मैं लॉग ऑफ साइन, है ना, एक्स माइनस बी, और इसको भी लिखूंगा बेटा मैं लॉग ऑफ साइन, और क्या लिखूंगा मेरे बच्चों में एक्स माइनस ए, और प्लस में सी, और लॉग ए माइनस लॉग बी तो अपॉन में लिखा जा सकता है, तो आप बस इसका एक स्टेप और बढ़ाकर लिख दीजिए कि आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं बेटा साइन एक्स माइनस बी आपका ऊपर, और मेरे बच्चों साइन ऑफ एक्स माइनस ए आपका नीचे, और प्लस में सी। स्क्रीनशॉट बनाओ, अभी इसका थर्ड पार्ट भी करा रहा हूं मैं, बन गया। चलिए आगे देखिएगा, ये मत सोचना कि लेन दी जा रही है ये, ठीक है, वीडियो लेन दी नहीं जा रही, आपको एक एक चीज सिखा रहा हूं मैं। ठीक है, ध्यान से देखो एकदम। अब देखो बेटा नेक्स्ट आपका, अभी तक आप किससे डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देते, साइन वाली से। किससे डिवाइड करते हैं, साइन वाली से, बिकॉज या तो दोनों साथ में साइन आ रहा था या दोनों साथ में कोस आ रहा था। अब आप यहाँ देखिएगा मेरे बच्चों, यहाँ पर क्या है, ये तो सॉरी साइन ही था और यहाँ पर क्या आ गया, कोस आ गया इस बार। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, जब मिक्स करके देता है ना, जब मिक्स करके देता है साइन और कोस दोनों होते हैं, तो इस कंडीशन में आप क्या करते हो, कोस से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हो, और क्यों करते हो भी आपको समझ में आ जाएगा बेटा। ये आपका देखो सी वाला है ना, तो ध्यान से देखना बेटा, आप इसमें क्या कर रहे हैं, 1 अपॉन कोस ऑफ बी माइनस ए, ठीक है, और यहाँ पर भी क्या आ रहा है बेटा आपका कोस ऑफ बी माइनस ए। देखना बेटा आपको ना ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल दिमाग में ऐसी सेट हो जाएगी, इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेना। जो इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं ना बेटा, उनकी कोशिश किया करो कि वो प्रैक्टिस के लिए में ज्यादा से ज्यादा मिल जाए। तो ध्यान से देखना बेटा, इसको मैं लिख रहा हूँ बिल्कुल उसी हिसाब से, क्या बेटा आपका x माइनस ए और माइनस में x माइनस बी, तो ये आपने लिखा, और नीचे आपका जो था ना बेटा आपका, आपने एज इट इज वो लिख दिया साइन और कोस x माइनस बी के साथ। अब आप इसको a मान लीजिए, इसको आप b मान लीजिए, ठीक है, इसको आप a मान लीजिए, इसको आप b मान लीजिए, तो कोस ऑफ b माइनस ए। इसी कॉन्सेप्ट पर एक क्वेश्चन आपका मिसलिनियस में खुद करना, जब मिसलिनियस कराऊंगा नहीं, ये वाला क्वेश्चन ध्यान रखना। तो यहाँ पर क्या बेटा आपका cos ऑफ a और cos ऑफ b, और बेटा प्लस का साइन ऑफ a, और मेरे बच्चों साइन ऑफ b। तो अब ध्यान से देखना बेटा, इसमें जब मिक्स वाला आप इसके नीचे लाएंगे x माइनस ए और cos ऑफ x माइनस बी, जो कि कैंसिल आपका, और जब आप इसके नीचे लाएंगे तो क्या आएगा आपका बेटा साइन ऑफ ए और cos ऑफ b, तो आपका ये वाला कैंसिल। तो आप देखेंगे बेटा इसमें जब आप इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं ना, तो आप देखना बेटा इसमें cos ऑफ b माइनस ए आपका एज इट इज। अब आप क्या पाएंगे इसमें cos अपॉन साइन, तो ये क्या हो बेटा आपका cot ऑफ x माइनस ए। ठीक है, यहाँ तक की बात। और ये क्या आ रहा है, बहुत ध्यान से देखना बेटा इसमें, है ना, ये क्या आ रहा है बेटा आपका प्लस
साइन अपॉन कॉस एक टेन आ रहा है, तो आपने क्या किया x माइनस बी लिख दिया आपने, ठीक है, dx। अब यहाँ देखना बेटा, ये आपका एज इट इज रहा। अब मैं आपको बार बार फॉर्मूले नहीं लिखवाऊंगा क्योंकि कोट का भी लिखवा चुका हूँ, टेन का भी लिखवा चुका हूँ। अब आप में इतनी अकल होनी चाहिए, जो भी नई चीज़ है उसको हैंड टू हैंड लर्न किया करो, ठीक है। तो ध्यान से देखना, कोट का अभी लिखवाया था मैंने आपको, log ऑफ साइन, है ना, और ये x माइनस है एज इट इज। और इसका लिखवाया था बेटा माइनस का log ऑफ कोस, क्या लिखवाया था, इसका log ऑफ साइन लिखवाया था, और इसका लिखवाया था बेटा मैंने आपको log ऑफ कोस x, लेकिन किसमें, माइनस में। और log a माइनस बी, यहाँ देखो थोड़ा सा यार, ये लिख दो थीटा ना, बी है आपका, ठीक है। अब आप देखिएगा ध्यान से इसमें बेटा, ये 1 अपॉन कोस आपका एज इट इज, ठीक है। और क्या आ रहा है बेटा आपका log ऑफ a ऊपर आपका मेरे बच्चों, और बेटा क्या नीचे आपका, नीचे आपका बेटा b। अब देखो इसके एक दो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मैं आपको लिखवा रहा हूँ, वैसे ही आप चाहो तो कर लेना, ना चाहो तो मत करना, ठीक है, आपकी इच्छा है ना बेटा, 4 से आगे तो कुछ नहीं होता ना। तो और देख लो एक्स्ट्रा में इसी के सी पार्ट हो गए ना, अब ये डी पार्ट, डी पार्ट में क्या है बेटा आपका, आप करना चाहें तो आप कर लीजिएगा कि cos ऑफ x माइनस ए और साइन ऑफ x माइनस बी, इसमें मल्टीप्लाई डिवाइड किससे होगा बेटा आपका, cos वाले से, बिकॉज ये मिक्स वाला है। और ई में आप फिर दोबारा से चेंज कर सकते हो पूरा का पूरा कि भाई साइन x प्लस ए था, और यहाँ पर क्या है बेटा आपका साइन x प्लस बी है ना, x प्लस ए और x प्लस बी है बेटा इस बारी। तो अब हम क्या करें इस बारी, ठीक है, तो कोई इशू नहीं है, यहाँ पर देखना साइन साइन सेम है ना, तो वैसे हिंट दे रहा हूं मैं कि आप क्या करेंगे, इसमें कोस वाले से ही डिवाइड करेंगे, इससे आपका बेटा सेम होता है तो आप किससे करते हो, सॉरी साइन वाले से, जब दोनों सेम होते हैं तो साइन वाले से, और वही बी माइनस ए लेकर चलेगा। तो देखो चेंज क्या है आपका, बी माइनस ए को आप क्या लिख सकते हैं ना, बी माइनस ए आए तो आप क्या लिखेंगे बेटा इसमें, एक्स, ठीक है, प्लस बी, और माइनस में क्या लिखा जाएगा बेटा, एक्स प्लस, देखिए बेटा अगर मैं इसमें से माइनस कर दूं तो माइनस ए ही आएगा ना, और बाकी आगे की कॉन्सेप्ट बेटा वो की वही रहेगी, आप खुद देखिएगा इसको कैसे करना है। और इसी तरह से ई में एफ हो जाएगा आपका, ई में एफ क्या हो जाएगा, 1 अपॉन क्या रहेगा, cos x प्लस ए मेरे बच्चों, और cos x प्लस बी। और बेटा यहाँ तक है ना, कहाँ तक करोगे लोग, करो तुम बेटा, है ना। ये देखो बेटा ये क्वेश्चन भी आपका साइन x प्लस ए है ना, और cos बेटा cos x प्लस बी, और ये आपका एक तरह से लास्ट बिल्कुल, ठीक है। अब कहाँ तक देगा, 8 क्वेश्चन लिखवा दिए बेटा मैंने इस पर आपको, ठीक है। तो आप देखो अपना लेवल के आपको कैसे पढ़ना है, आपको बावलों की तरह पढ़ना है या होशियार की तरह पढ़ना है, ठीक है। तो आप देखना जब आप इसकी इतने सारों की प्रैक्टिस करोगे तो कितना इंटरेस्ट आपका बढ़ जाएगा, कितना ज्यादा इंटरेस्ट बढ़ेगा, है ना। तो चलिए खत्म, आपका लास्ट के 2 क्वेश्चन देंगे, वो भी आपको मैं करा देता हूँ फटाफट, एकदम स्क्रीनशॉट ले लो इसका बेटा, सारे क्वेश्चन करना है प्रैक्टिस में आप, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें, आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो देखिएगा आगे क्या दे रखा है आपको, है ना, देखना बच्चों इसमें आप क्या है आपका बेटा, क्वेश्चन नंबर 23 है। तो 23 में क्या दे रखा है बेटा, 23 में i इक्वल्स टू, आपको दिया उसने बेटा साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स, और नीचे दे रखा है बेटा आपको उसने साइन स्क्वायर एक्स और इनटू में कोस स्क्वायर ऑफ एक्स। तो ध्यान से देखना बेटा, आप इसमें साइन स्क्वायर के अपॉन में आप अलग लिख दीजिए, सेपरेट कर लीजिए इसको, है ना। तो साइन स्क्वायर एक्स और कोस स्क्वायर एक्स, और माइनस में कोस स्क्वायर एक्स के अपॉन में आप इनको अलग लिख दीजिए सभी को, साइन स्क्वायर एक्स इंटू में कोस स्क्वायर एक्स, और ये आपका बेटा डी एक्स। तो आप देखना साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर गया, कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर गया, 1 अपॉन कोस स्क्वायर हुआ बेटा आपका सेक स्क्वायर ऑफ एक्स, और ये हुआ बेटा आपका माइनस के कोसेक स्क्वायर ऑफ एक्स डी एक्स, है ना। अब देखने बेटा सेक स्क्वायर का क्या होता है आपका tan ऑफ एक्स, और इसका होता है माइनस का कोट तो प्लस कोट हो जाएगा आपका, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है बेटा आपका, ये फर्स्ट ऑप्शन ही हो गया, कौन सा, ए ऑप्शन, ठीक है, ये राइट हो गया। अब आप देखिएगा 24th क्वेश्चन, तो 24th क्वेश्चन में आपको दे रखा है बेटा e टू दी पावर x 1 प्लस एक्स, और नीचे आपको क्या दे रखा है बेटा उसने, cos स्क्वायर e टू दी पावर x इंटू में x, और ये आपका बेटा dx, बस इतना दे रखा है आपको, ठीक है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखना इसमें, जब कुछ समझ ना आए तो शायद टी मान के काम हो जाए आपका, तो आप क्या कर लीजिए, जो कॉम्प्लिकेटेड टर्म में है e टू दी पावर x इंटू में x इज इक्वल टू में टी लेट कर लीजिए, फर्स्ट और सेकंड। मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ बच्चों इसको, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x बाय यूजिंग प्रोडक्ट रूल, ठीक है। तो फर्स्ट एज इट इज, और x का किया तो 1, और प्लस में x एज इट इज, और e टू दी पावर x का किया तो e टू दी पावर x,
और क्या रहा बेटा आपका dx और इज इक्वल टू में dt। कॉमन क्या आ रहा है मेरे बच्चों, e टू दी पावर x कॉमन आ रहा है, तो 1 प्लस एक्स और dx। बस अब हमारा काम हो गया, ठीक है। ये रहा बेटा आपका, ठीक है, ये रहा बेटा आपका, ठीक है। अब आप देखिएगा आपका आ क्या रहा है, ध्यान से देखना, ये आई है ना, आई लेट करके, तो 1 अपॉन क्या आ रहा है बेटा आपका, ये कोज स्क्वायर, क्या आ रहा है बच्चा आपका, कोज स्क्वायर ऑफ टी डी टी। और कोज स्क्वायर को ऊपर लाऊंगा तो क्या हो जाएगा भाई, सेक स्क्वायर टी। तो इसका टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन क्या होगा, सेक का आप जानते हैं, सेक का होता है बेटा आपका टेन टी प्लस में सी, और टी की वैल्यू लिख दीजिए। टी की वैल्यू क्या थी बेटा आपकी, टी की वैल्यू थी ई टू दी पावर एक्स इंटू में एक्स और प्लस में सी। तो आप देखो कौन सा ऑप्शन है बेटा आपका, ऑप्शन है आपका बेटा टेन ई टू दी पावर एक्स, एक्स और प्लस में सी। तो कौन सा आपका बी ऑप्शन हो गया बेटा ना। ये आपका कंप्लीट हो गया बेटा, इसको फटाफट कंप्लीट करो, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लो, ठीक है, मैं दे रहा हूं आपको एक सेकंड आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए। बट मेरे बच्चों इसको बहुत मेहनत से करो, दो दो तीन तीन बार कर लो, जितना कॉन्फिडेंस आपका आप होगा 7.2 में और 7.3 में, उतना ही आपके लिए इजी हो जाएगा आगे। और अगर एक बार आपने इंटीग्रेशन कर लिया ना, बहुत ज्यादा नहीं कह रहा हूं मैं, स्पेशली 7.6 तक अगर हमने कंप्लीट कर लिया, मैं बता दूं आगे का कुछ नहीं है बेटा, ए ओ आई हो आपका या डिफरेंशियल इक्वेशन हो, कुछ नहीं, मजाक बना के छोड़ दूंगा, मजाक, ठीक है। देखो बस बेटा,